Welcome students. I'm going to start a very new topic, chapter number 6, input output storage. In this video I'm going to start a new chapter. So let's begin. Now according to the syllabus, term 2 चैप्टर नंबर 6 इनपुट आउटपुट स्टोरेज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पीपीटी 3 के चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। तो ध्यान से बने रहें। जो स्टूडेंट्स आज ऑनलाइन क्लासेस में एब्सेंट थे, ठीक है, तो उनके लिए भी है, और जिन्होंने अभी पूरा प्रॉपर नहीं समझा था तो इस बार इस वीडियो को देख के काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। तो वीडियो को देखें अच्छे से, कंसंट्रेट होकर देखें। इसी के बेस पर, एक्सप्लेनेशन के बेस पर मैं कुछ क्वेश्चंस पुट अप भी करूंगा और आपके एमसीक्यूज भी इन्हीं एक्सप्लेनेशन के बिहाफ पर पूछे जाएंगे। नोट्स आपको वीडियो के बाद शेयर करूंगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 हमारे इंपॉर्टेंट्स है जो पीपीटी 3 में आने वाले हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है इनपुट डिवाइसेस क्या है, पहला क्वेश्चन। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होता है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहला टॉपिक होगा इनपुट डिवाइसेस क्या है। द हार्डवेयर यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बाय द यूजर। जो भी हमारा हार्डवेयर यूज़ किया जा रहा है एंटर डेटा, एंटर करने के लिए डेटा, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो माउस के थ्रू एंटर करा जा क्लिक किया जा रहा है, तो जो डेटा दिया जा रहा है इंस्ट्रक्शंस बाय द यूजर, दैट इज कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। दूसरा, इनपुट डिवाइसेस क्या होता है ये आप सभी को जानते हैं, मैंने वीडियो में बता ही चुका था पहले भी चैप्टर नंबर 1 में। तो यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनपुट यूजर के द्वारा जो भी कीबोर्ड से इनपुट किया जा रहा है डेटा, इन्फॉर्मेशन, या फिर क्लिक किया जा रहा है माउस के थ्रू, तो ये हमारे डिवाइसेस हैं कुछ, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल, दीज आर द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस। तो जो द हार्डवेयर यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बाय द यूजर, दैट इज कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन को अगर दूसरे फॉर्म में देखा जाए तो इनपुट एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर टू द कंप्यूटर, हम ये भी कह सकते हैं एनी डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ये हमारा हेल्प करता है कम्युनिकेशन करने में विद कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन करता है, हेल्प करता है, कम्युनिकेट करता है, इनपुट देना जो काम है हमारे कीबोर्ड का, माउस का, जिससे हम आप पूरा कंप्लीटली कम्युनिकेट कर सकें। इट हेल्प्स टू एंटर इंफॉर्मेशन एंड इश्यूज कमांड्स। जो भी हमारी कमांड है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो हम एंटर कर सकते हैं। दीज आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, लाइट पेन। तो कीबोर्ड भी एग्जाम्पल हो गया जिसके हम टाइपिंग करते हैं कोई मैटर। ठीक है, शॉर्टकट की से हम रन कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं कंप्यूटर को कमांड दे करके। माउस से हम क्लिक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन, हम एक जगह से दूसरी जगह पे भी क्लिक कर सकते हैं वेबसाइट से। स्कैन करने के लिए स्कैनर यूज होता है, माइक्रोफोन हमारा माइक के लिए यूज किया जाता है। तो दीज आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, वन बाय वन की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से बने रहें वीडियो में। तो एक यहाँ पर आपके सामने पिक्चर रिप्रेजेंट हो रहा है जिसमें आपको कंप्यूटर के दो पार्ट में डिवाइडेशन दिए हैं, इनपुट पार्ट एंड आउटपुट पार्ट। तो कंप्यूटर के दो डिवाइसेस यहाँ पर दिए हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस: माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल पेन। दीज आर द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस, ये भी कह सकते हैं। और पिछली वाली स्लाइड में हमने जैसे यहाँ भी हमने पढ़ा एग्जांपल, दीज आर द फॉलोइंग एग्जांपल आल्सो इनपुट डिवाइसेस। तो कह सकते हैं कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सारे इनपुट डिवाइसेस ही हैं। और यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडसेट एंड प्लोटर। सो दीज आर द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस का बात करते हैं तो कीबोर्ड आता है। तो कीबोर्ड क्या है, बेसिकली तीन फॉर्म में, दो लाइन में इनकी डेफिनेशन कंप्लीट कर दी है। इट मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज, मतलब बहुत ज़्यादा यूज होने वाला, कॉमनली यूज होने वाला, जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, जिससे हम कमांड देते हैं, जिससे हम टाइपिंग करते हैं, कीबोर्ड होता है, यू नो वेरी वेल। मेड अप ऑफ बटन्स, काफ़ी सारे बटन्स होते हैं जिसको हम कीज कहते हैं। कीज आर अरेंज्ड टू सेक्शंस, कुछ जो कीज का अरेंजमेंट है वो इस तरह से होता है: अल्फ़ाबेट, फंक्शंस, न्यूमेरिक, एरोज, कमांड। तो यहाँ पर कुछ कीज हैं जैसे अल्फ़ाबेटिक कीज कीबोर्ड में पाई जाती हैं, फंक्शन कीज पाई जाती हैं, न्यूमेरिकल कीज होती हैं, एरो कीज होती हैं, लेफ्ट राइट टॉप डाउन एरो। न्यूमेरिक नंबर्स वाले हो गए, फंक्शन F1 से लेकर के F12 तक के फंक्शंस कीज होती हैं जिससे हम शॉर्ट कमांड ले सकते हैं। अल्फ़ाबेटिक ABCD Z तक 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कुछ कमांड कीज होती है जैसे स्टार्ट, शिफ्ट, कैप्स, एस्केप, ये कुछ बटन्स होते हैं। यहाँ पर मैं डायग्राम पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपके सामने एक कंप्यूटर कीबोर्ड कीज इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को। फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक दिए हुए हैं। एस्केप कीज, नंबर कीज, टैब कीज, कैप लॉक की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, फंक्शन की, FN की हो गया फंक्शन की का, विंडोज की हो गया एक तरह से स्टार्ट मेन्यू करने के लिए। ठीक है, कुछ लेटर कीज हो गई हमारी, दीज आर द लेटर कीज। ठीक है, सिंबल कीज हो गई यहाँ पे, कुछ सिंबल्स होते हैं हमारे, दीज आर द फॉलोइंग सिंबल्स, जैसे कि हैश है,
एस्ट्रिक्ट है, एट द रेट है, कोमा है, सेमीकोलन है, स्लैश है, क्वेश्चन मार्क है। दीज आर द फॉलोइंग सिंबल्स। ऑल्ट की हो गए, ऑल्ट के दो कीज होती हैं, शिफ्ट की दो कीज होती हैं, कंट्रोल की दो कीज होती हैं, स्टार्ट ऑप्शन की दो कीज होती हैं, कुछ एरो कीज भी हमारी हैं यहाँ पे जिसको हम फॉलो करते हैं कीबोर्ड में। तो दीज आर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ कीज। राइट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास डिलीट की हो गया, इंसर्ट की हो गया, ब्रेक की हो गया, होम की हो गया, बैक स्पेस हो गया। तो यहाँ पर काफ़ी सारा स्ट्रक्चर दे रखा है कंप्यूटर का। जो कीबोर्ड में यूज़ होने वाला काफ़ी कीज़ है उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया हुआ है मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अच्छे से इन्हें रीड करेंगे, ध्यान देंगे और बार बार इसको पढ़ेंगे, वीडियोस को रीड देखेंगे और इसको पढ़ेंगे कि हम लिख करके देखेंगे कि हम कौन कौन से पार्टीशन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगली बात करते हैं माउस की। माउस क्या है? बेसिकली एक माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है बच्चों, सिंपल। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। यूजर के द्वारा जो भी हम पॉइंट करते हैं, क्लिक करते हैं एक एक स्टेज से, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो पीछे गए। तो दीज आर द माउस। तीन तरह के माउस यहाँ पर मैंने शो करा रखे हैं, ऑप्टिकल माउस, व्हील माउस एंड कॉर्डलेस माउस। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है माउस, यूज टू कंट्रोल, जिसको कंट्रोल करना होता है, टू मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर एंड टू मेक सेलेक्शन, और उसको सेलेक्ट करने के लिए पॉइंट को, इसके भी पॉइंट है कि क्लिक करने के लिए, कि हम एक जगह से दूसरी जगह, और फोल्डर को ओपन करने के लिए, राइट क्लिक करके कट कॉपी पेस्ट करने के लिए माउस का इजीली यूज़ किया जा सकता है। कर तो कीबोर्ड से भी सकते हैं शॉर्टकट कीज, लेकिन माउस से हम इजीली अपने आप इजीली ग्राफिकली हो चाहे रिप्रेजेंटेशन या फिर हमारे कोई ऑप्शन हो, तो हम माउस का भी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं कंप्यूटर में। टाइप ऑफ माउस, ऑप्टिकल माउस, व्हील माउस एंड कोर्डलेस माउस। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, आपकी पिक्चर फॉलोइंग दिखाई गई है, यहाँ पे ऑप्टिकल माउस है, व्हील माउस यहाँ पर, कोर्डलेस ये जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, वायरलेस है बिना वायर के। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल माउस है, बॉल इज रिप्लेस्ड बाय ऑप्टिकल सिस्टम, जो बॉल इज रिप्लेस्ड बाय द ऑप्टिकल सिस्टम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है। व्हील माउस क्या कंटेन्स स्क्रॉल व्हील, इसके अंदर स्क्रॉल व्हील होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ कंटेन कर सकते हैं स्क्रॉल व्हील से। दूसरा कोडलेस माउस, कनेक्टेड टू कंप्यूटर यूजिंग इफ और रेडियो सिग्नल्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या वायरलेस कनेक्ट कर लिया कंप्यूटर से, तो हम डिस्टेंस बना करके अपना कंट्रोल कर सकते हैं। टीएफटी पर में लगा दी स्लाइड देखने के लिए भी वायरलेस कंट्रोल सिस्टम कोडलेस माउस यूज़ कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें यूएसबी का पोर्ट होता है जिसके लैपटॉप में इंसर्ट करके, एक इसमें सेल यूज़ होता है, माउस में सेल इंसर्ट करो, ऑन ऑफ का बटन होता है, उसको ऑन कर लीजिएगा, लेजर लाइट ऑन हो जाएगा और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं जैसे हमारा माउस कर रहा है देख। ठीक है, तो अगली डेफिनेशन स्कैनर। अब स्कैनर क्या हुआ? स्कैनर में हमारा बेसिकली स्कैनर है क्या? लाइट सेंसिंग इनपुट डिवाइसेस। तो लाइट सेंसिंग इनपुट डिवाइसेस एक तरह से एक लाइट सेंसिंग पर काम करता है। तो स्कैनर इज अ लाइट सेंसिंग इनपुट डिवाइसेस यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर एंड टू मेक सिलेक्शन। जो भी हमारा जितना पोर्शन हमें स्कैन कराना है माउस को कंट्रोल करके, तो हम स्कैनिंग में कर सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। और हमारा एक लाइट सेंसिंग, इसके अंदर लाइट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जिससे हमारा उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो अंदर होगा उसे स्कैन कर देगा, और उसको स्कैन करने के बाद एक डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, जो भी डॉक्यूमेंट है उसके टेक्स्ट को या फोटोग्राफिक्स को हमारे डिजिटल डेटा में फॉर्मेट बना देगा, मतलब इसके एक आइकन बना देगा, इसका एक शॉर्टकट बना देगा, इसका एक इमेज बना देगा हमारे स्क्रीन पर, कंप्यूटर पे। तो उसको हम फाइल को शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं किसी फोल्डर में। इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करा करा के अपने पर्टिकुलर फोल्डर में, अपने इंपॉर्टेंट फोल्डर्स में डेटा सेव कर सकते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ इनपुट डिवाइस। दूसरा है बार कोड रीडर। बार कोड क्या करता है? बेसिकली एक ऐसा रीडर जो बार कोड को रीड कर दे। मतलब जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कहीं हम मॉल में जाते हैं, वहाँ पर हमने कोई सामान परचेस किया, तो हम जो भी परचेसिंग करते हैं तो वो हमें बिलिंग करता है, तो सबसे पहले वो लेजर लाइट, उसके हाथ में कुछ रेड कलर का लाइटिंग कोड रीडर होता है जिसको हम बार कोड रीडर कहते हैं। वो क्या करता है? उस पैकेट्स पे बने हुए पीछे वाले कोड को रीड कर लेता है और कन्वर्ट कर लेता है प्राइस में। इट मीन्स कि वो इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके बार कोड में, इन बार कोड में कन्वर्ट कर लेता है, वो फिर प्राइस में उसका रेट कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे कोड्स जो रीड करके हमें कन्वर्ट करके बिलिंग को बना दें, पैसे में कन्वर्ट कर दें, तैसी दैट इज पार्ट ऑफ स्कैन। ये एक तरह का स्कैन है जिसको हम बार कोड रीडर कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है माइक्रोफोन। जैसे कि फिगर में दिख रहा है आपको, ये एक माइक्रोफोन है, इसके अंदर एक यूएसबी केबल दिख रहा है यहाँ पे, ये कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया। इस तरह से माइक्रोफोन होते हैं कुछ, यूज टू इनपुट साउंड, इनपुट साउंड के लिए यूज़ किया जाता है। जो हम इनपुट दे रहे हैं दैट इज स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट, और वो हमारा स्टोर हो जाता है कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट में। जैसे मैं भी यहाँ पर बोल रहा हूँ वीडियो में, जो भी मैं बात कर रहा हूँ बोल रहा हूँ, तो एक तरह से इनपुट ही आ रहा है यहाँ पे, मैं माइक लगा के बात कर रहा हूँ।
तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी वॉइस है वो रिकॉर्ड करके या फिर वो स्टोर करा रहा है डिजिटल फॉर्मेट में, और उसको कन्वर्ट करके जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो मेरी आवाज़ को आपको शो कर रहा है। इज दैट क्लियर? इज आल्सो इज एग्जांपल ऑफ माइक, ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट इज आल्सो लेट्स यू टू अदर टू कम्युनिकेट विच ईच अदर। अब मैं जैसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं हम लोग, तो उसमें माइक लगाते हैं। तो जो भी हम गूगल मीट पर क्लास लेते हैं या फिर जूम पर क्लास लेते हैं, तो हमारा क्या है कि इंटरेक्शन बना रहता है जिससे हम हेडफोन के थ्रू अपनी बात को पहुंचा सकें। कोई ना कोई तो माध्यम हमें चाहिए होगा ना डिवाइस का। तो माइक्रोफोन एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारी इनपुट आती है साउंड की सिस्टम तक, और सिस्टम में डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के बाद वो फिर आप तक आउटपुट में शो करा देता है। इट मीन्स क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। जॉयस्टिक क्या होता है? बेटा बेटा यहाँ पे जहाँ दिख रहा है जॉयस्टिक, तीन तरह की जॉयस्टिक्स दिख रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, गेम खेलने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है जॉयस्टिक। यहाँ पे ये पूरा यूएसबी केबल है, ये हम कंप्यूटर में लगा लो या लैपटॉप में लगा लो, और हमारा गेम जो भी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर रखी है, हम लेफ्ट राइट टॉप डाउन इस तरह से बटन, पुश बटन है, रेड है, तो कंट्रोल करता है ये हमारा गेम खेलने के लिए मशीन पे। कहीं कहीं पहले ऐसे चलते थे जॉयस्टिक, जैसे हैंडल होता था टाइप का, लेफ्ट राइट अप डाउन, इस तरह से हम ये कुछ दो बटन होते थे जंप कराने के लिए या फिर स्लो करने के लिए, फास्ट करने के लिए स्पीड। इस तरह से हमारा टेबल टेबल पर बनाया हुआ जॉयस्टिक होता था। एक तरह से हमारे पास एक इस तरह से हमारे जॉयस्टिक दे रखा है कंट्रोल करने के लिए। तो अलग अलग टाइप के जॉयस्टिक्स हैं। बेसिकली जॉयस्टिक है क्या? पॉइंटिंग डिवाइस है दैट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रैक बॉल। जिसका कार्य क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रैक बॉल, मतलब जहाँ जहाँ तक हमारा मूवमेंट ऑब्जेक्ट चल रहा है गेम में, उसको ट्रैकिंग करना, मतलब उसके वर्क को फॉलो करना कि उसे कहाँ ले जाना है, उस ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाना है, उस पर्टिकुलर गेम में जो हमारा मूवमेंट हो रहा है किस पोजिशन में हो रहा है, उसको कंट्रोल करना। फंक्शन इज द सेम एज माउस, जिसका फंक्शन केवल सेम है, बिल्कुल माउस की तरह है। आप बस उसमें गेमिंग के लिए ऑप्शंस हो जाते हैं, कनेक्टिविटी डिवाइस मिल जाती है हमें जिससे हम जंपिंग करा सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करा सकते हैं, स्पीड स्लो पॉइंटिंग, कुछ बटन्स होते हैं जिसके कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं गेम के, तो इससे फॉलो इजीली किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट इसका, इट इज अ स्टिक हैविंग स्पेरिकल बॉल एट बोथ अपर एंड लोअर एंड्स। दोनों पॉइंट्स में बॉल्स होंगे, अपर एंड लोअर एंड पे भी, टॉप बॉटम, ओके, एंड लेफ्ट राइट, यहाँ पे कुछ बॉल्स वगैरह भी हैं। इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने मूवमेंट्स को। एंड लास्ट पॉइंट है कैन बी मूव्ड इन 4 डायरेक्शन, ठीक है, चारों डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं। लाइट फैन, लाइट फैन क्या है बच्चा? जिस तरह से एक लाइट फैन दिख रहा है आपको, ये इसमें यूएसबी केबल है, ये केबल लगा लो कंप्यूटर से कनेक्ट कर लीजिए, और ये सिग्नेचर एज ए स्क्रीन पर कुछ बनाना, डायग्राम बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका फर्स्ट डेफिनेशन पॉइंट है यूज टू सेलेक्ट अ डिस्प्ले, यूज टू सेलेक्ट अ डिस्प्लेड मेन्यू आइटम्स। काफ़ी सारे आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए जैसे हम यूज़ कर सकते हैं, हम डायग्राम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉ ए पिक्चर ऑन स्क्रीन, तो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ लाइट फैन। थर्ड पॉइंट है कंटेन्स अ फोटो सेल एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम। जो कंटेन करके रखता है फोटो सेल को, मतलब छोटे छोटे आइकन्स, लाइट पेन सिग्नेचर करने के लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है। इट डिटेक्ट्स स्क्रीन लोकेशन, और स्क्रीन लोकेशन को डिटेक्ट करता है एंड सेंड करस्पॉन्डिंग सिग्नल टू सीपीयू, और हमारे जो सीपीयू को सिग्नल्स प्रोवाइड करता है कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, तो सीपीयू उस तरह से फॉलो करेगा। जैसे सिग्नेचर चाहिए, ये डायग्राम बनाया मैंने पेंट के अंदर, ठीक है, पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो उस पर सिग्नेचर का यूज़ किया लाइट पेन लगा के। या फिर हमने फोटोशॉप पे कोई काम किया, उस पर हमने कोई लाइट पेन से डायग्राम बना लिया, पेपर पर साइन कर दिए। सिग्नेचर करने के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है, तो लाइट पेन अगर हमारे साथ हो तो हम इजीली साइन कर सकते हैं ऑनलाइन कोई भी फॉर्म, ठीक है। इस तरह से लाइट पेन का यूज़ है। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस क्या है? स्टूडेंट आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस को समझने से पहले पहले कुछ आउटपुट डिवाइसेस देख लेते हैं, क्या क्या डिवाइसेस होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, वेबकैम, माइक्रोफोन, प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है, वेबकैम, स्पीकर, इस तरह से हेडफोन, ये दीज आर द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस है क्या? आउटपुट डिवाइस क्या करता है? जैसे इनपुट एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, इनपुट एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट। जो जो मैंने इनपुट दिया था यूजर ने उस हार्डवेयर से, उस पर्टिकुलर इनपुट के इंस्ट्रक्शंस को सुन करके, समझ करके, सीपीयू कम्युनिकेट करता है और उसका रिजल्ट हमें वापस कर देता है। चाहे वो स्क्रीन पर दिखा रहा हो आउटपुट, चाहे वो हमें प्रिंटर के थ्रू आउटपुट दे रहा हो प्रिंट करके मशीन से, ठीक है, या प्रिंटर के थ्रू, या हेडफोन से गाना सुना करके आउटपुट दे रहा हो, प्रिंटर से प्रिंट निकाल के दे रहा हो, या स्क्रीन पर हमें कुछ आंसर दिखा रहा हो, ठीक है, या कैमरे पे फोटो दिखा रहा हो हमारी, ठीक है, इनपुट हम हुआ है, आउटपुट आपको दिखा रहा हो और आपकी फोटो हमें दिख रही हो, तो आउटपुट का काम करता है। स्पीकर से गाना सुनने को मिलता है, माइक्रोफोन